बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मसला जो मरीज़ रिपोर्ट करते हैं वो ये है कि डॉक्टर साहब जब क्लिनिक में आते हैं तो ब्लड प्रेशर यहाँ तो ज़्यादा होता है या कम होता है, घर पे तो कुछ और होता है। तो इसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, इन पे ज़रा गौर करना। सबसे पहले हम उसका जिक्र करेंगे कि ब्लड प्रेशर क्लिनिक में आके बढ़ क्यों जाता। तो नंबर वन, वो वजूहात जो मरीज़ से रिलेटेड हैं उनका जिक्र करते हैं। तो इसमें नंबर वन है वाइट कोट इफ़ेक्ट। वाइट कोट इफ़ेक्ट ये है कि जो वाइट कोट डॉक्टर्स का होता है, अंग्रेज़ों ने इसका नाम रखा था। तो जब डॉक्टर के पास आए तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा था और इसकी वजह एंजाइटी भी है। डॉक्टर ने पता नहीं क्या बता देना है, आज सर्जरी ना बता दे, आज वो कोई ऑपरेशन ना बता दे, आज वो कोई ये ना बता दे कि आपका ऑर्गन ठीक नहीं। ये बहुत सारी एप्रीहेंशन लेके लोग आते हैं, टेस्ट पता नहीं ठीक आए कि नहीं। और एक नेचुरली होता है कि डॉक्टर के पास जाएं तो वो ब्लड प्रेशर घर वाली रूटीन से ज़्यादा होता है। इसे हम वाइट कोट हाइपरटेंशन कहते हैं, लेकिन घर पे जाके ये ठीक हो जाता। दूसरा ये है कि पेशेंट जो उनसा है वो आया लेकिन उसके अंदर कोई और प्रॉब्लम ऐसी थी जिसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ गया। मिसाल के तौर पे हमने उसको फॉलिज था, खुदा ना खास्ता, और फॉलिज वाली साइड पे ही बीपी चेक होता रहा, उससे भी बीपी कई दफ़ा ज़्यादा रिपोर्ट हो जाता है। एक ये है कि उसको पेशेंट को यूरिन पेशेंट ने होल्ड किया हुआ था, उसने समझा आज अल्ट्रासाउंड डॉक्टर साहब ने करवाना है, उसने यूरिन होल्ड किया था। अब वो एक तकलीफ़ दह चीज़ है और मुसलसल एंजाइटी पैदा करती है। तो जब मसाना पूरा हो तो बीपी चेक करवाने से पहले बेहतर है कि मसाना खाली हो। अगर मसाना फुल होगा, थोड़ा सा भी तकलीफ़ होगा, ये ख्याल होगा कि वाशरूम जाना है, पता नहीं करीब मिले या ना मिले, या ये ख्याल ना भी हो, सिर्फ मसाने के फुल होने से ही ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता। दर्द अगर आपको हो रही है, गुर्दे की दर्द है, सर की दर्द है, कोई भी दर्द है जिस्म के अंदर, तो उससे बीपी ज़्यादा हो सकता है आर्जी तौर पे, वो मुस्तकिल बीपी नहीं है। और अगर दर्द सारी बहुत ही अरसे से चल रही है तो कई दफ़ा ब्लड प्रेशर बीमारी की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है। फिर एंजाइटी, मरीज़ बहुत ज़्यादा परेशान हालत में आया, वो डिप्रेशन में है, कोई एंजाइटी न्यूरोसिस का पेशेंट है या उसको पैनिक डिसऑर्डर्स है, तो वो क्लिनिक की एंट्री, हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें उसको परेशान करती हैं और उससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता। फिर इसके बाद पेशेंट जो सा है उसकी जो डाइट है वो इम्पॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पे अगर पेशेंट जो सी है उसने अल्कोहल इस्तेमाल की हुई है, अगर वो अभी सिगरेट पी है, पार्किंग में गए हैं और जना थोड़ी देर में ही वो हमारे पास आ गए हैं बीपी चेक करवाने के लिए, और ऐसा होता है फिज़िकली। दूसरा, चाय बहुत उन्होंने जो सी है वो कड़क किस्म की इस्तेमाल कर ली, वो हैवी टी ड्रिंकर थे, तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकता। सो पेशेंट के एंड पे ये जनरली हमें प्रॉब्लम जो से वो देखने को मिलते हैं। उसके बाद है सेटिंग्स, जैसे पेशेंट आया तो उस हॉस्पिटल की सेटिंग्स में क्या क्या ऐसी चीज़ें जैसे बीपी ज़्यादा हो। हॉस्पिटल का टेम्परेचर जनाब बहुत ज़्यादा कोल्ड है, सेंट्रल एयर कंडीशन था, वो बहुत ठंड है, तो उसकी वजह से बीपी बढ़ जाता है। तो कोल्ड इन्वायरमेंट मैंने बताया था, सर्दियों में भी बीपी बढ़ता है, सर्द कमरे में भी बीपी बढ़ सकता है। दूसरा ये कि जो हमारा बीपी अपरेटस है वो छोटा था, उनका बाजू बड़ा था, इससे भी बीपी बढ़ जाता है। और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बीपी अपरेटस ही ख़राब था, ये एक अलहदा चीज़ है जिसको मेरा ख्याल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल समझना चाहिए। उसमें लो भी आ सकता है, ज़्यादा भी आ सकता है। उसकी मरकरी लीक थी, उसकी हवा ठीक नहीं थी, और फॉर एनी रीज़न, तो ये भी एक वजह है कि ब्लड प्रेशर के चीज़ों में वेरिएशन आ रही होती। फिर तरीका चेक, बीपी जैसे चेक करते हैं उसके अंदर तरीके में क्या ऐसा फ़र्क आता है जैसे बीपी ज़्यादा आता। मरीज़ आके बैठा और हमने अभी 1 मिनट का वक्फ़ा भी नहीं दिया और साथ ही बीपी चेक कर लिया बैठते ही, तो उससे भी बीपी थोड़ा सा ज़्यादा आ सकता है। दूसरा ये कि उसका जो सा बाजू है वो हमने हार्ट के लेवल से नीचे रखा हुआ था, जैसे हमने स्पोर्ट किया तो कोशिश करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे आए। अगर वो नीचे लटक रहा है और इस तरह बाजू है, और तो उससे भी उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा आ सकता है। फिर उसके बाद अगर फ़र्ज़ करें कि जैसे मैंने थोड़ी पिछली अपनी वीडियोज़ में बताया था कि पेशेंट का बाजू सपोर्टेड ही नहीं है और वो हवा में उसने रखा हुआ यूँ उठा के, तो इससे भी ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इससे ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है। दूसरा, ये मरकरी का जो सा है इसका वैल्यू देखने में, अगर डॉक्टर साहब की नज़र कमज़ोर है और उनको ऐनक लगी है, कुछ भी मसला है, तो बाज़ का मरकरी का लेवल थोड़ा सा हमें डिसीव करता है। तो यहाँ पे हो, उनको यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो इसको पैरालैक्स एरर भी कहते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। ब्लड प्रेशर के ज़्यादा होने की मोटी वजूहत ये हैं, इनके इंडिविजुअल हम इंशाल्लाह एक एक वीडियो में आपको बताएंगे जिनका जो जो मसला है वो इससे रेक्टिफाई कैसे करें और वाइट कैसे करें। दूसरा ये कि ब्लड प्रेशर लो आ जाता है। अब लो ब्लड प्रेशर की क्या वजह? नंबर 1, मरीज़ की जो सबसे इंपॉर्टेंट वजह ये होती है कि वो पेट भर के खाना टका के खाया हुआ है, तो उससे भी बीपी थोड़ी देर के लिए लो हो जाता है, लेकिन वो मुस्तकिल नहीं होता। अगर खाने को 3 से 4 घंटे गुजर चुके हैं तो जनरली ये इफ़ेक्ट वीन ऑफ हो चुका होता।
दूसरा, पेशेंट का कई दफ़ा जो सी बाजू की साउंड्स हैं, उसकी वेसल्स की साउंड्स हैं, वो बड़ी नरम सी होती हैं, बहुत हल्की होती हैं, सॉफ्ट साउंड्स हम कहते हैं, उनकी वजह से भी ऐसा होता है। दूसरी चीज़ है सेटिंग्स के अंदर बीपी, किन सेटिंग्स के अंदर बीपी लो कंसीडर होगा। अगर फ़र्ज़ करें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से भी कई हबस होती है, टेम्परेचर, पसीना बहुत आया हुआ है, पसीना निकल जाता है, तो उससे भी कई लोगों का टेम्परेचर जो सा वो का बीपी जो सा कम हो सकता है। दूसरा, बीपी अपरेटस जो सा वो बहुत बड़ा था, बाजू छोटा था, उसमें भी बीपी कम आ सकता। फिर उसके बाद बीपी अपरेटस ही ख़राब था या उसमें से कोई लीक था, तो इस सूरत में भी जाहिर है कि बीपी जो सा है वो कम हो जाएगा। फिर एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि जो एरिया के अंदर वो बीपी चेक करवा रहे हैं वहाँ पे नॉइज़ ना हो। अगर शोर बहुत ज़्यादा है, डॉक्टर साहब सुनने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो सुनाई उनको ठीक तरह नहीं दे रहा क्योंकि शोर ज़्यादा आ रहा है, तो उनको आवाज़ जो उनसी है वो थोड़ी देर बाद सुनाई देगी और हम कंसिडर करेंगे कि जैसे बीपी लो हो गया। फिर अब बात आ जाती है चेक करने में क्या क्या ऐसी ख़राबियाँ हो सकती हैं जिससे बीपी बिला वजह लो रिपोर्ट हो सकता है। पेशेंट आके बैठा है और हमने काफ़ी ज़्यादा वेटिंग टाइम हो चुका हुआ है और फिर बीपी चेक किया है, तो फिर इससे भी उनका बीपी थोड़ा सा लो की तरफ आ सकता है। दूसरे नंबर पे, अगर पेशेंट जो सा है वो हमारे सामने बैठा हुआ है और हमने उसकी बीपी की जो सी रीडिंग्स हैं उसको बहुत तेज़ी से चेक किया और अचानक ही मरकरी नीचे ले आए हैं, तो उससे भी उनका बीपी जो सा है वो लो कंसिडर होगा। दूसरा, डॉक्टर साहब को जल्दी है और उन्होंने जल्दी से बीपी चेक किया है, तो वो 110 से नीचे थोड़ा सा आया था 108 पे, उन्होंने मोटी सी बात लिख दी 100 पे। अब बीपी ऐसा लगा कि जैसे कम है, लेकिन वो राउंडिंग ऑफ के अंदर आसानी अपनी पैदा करने के लिए उन्होंने किया और उसकी वजह से बीपी जो सा है उनको कम लगा। फिर अगर ब्लड प्रेशर चेक करते हुए पेशेंट का ब्लड जो सा बीपी वाला आर्म है वो आपने हार्ट से ऊपर रखा हुआ है, तो उसमें भी सेम प्रॉब्लम होता। और वंस अगेन वो जो सा पैरेलल एरर की मैं बात कर रहा था कि मरकरी हमने देखा और वो नज़रों का मसला था या मरकरी का मसला था, तो उसकी वजह से चेक करने में थोड़ी सी गलती लग गई, तो इसकी वजह से भी बीपी लो कंसिडर होता। मैं उम्मीद करता हूँ मैंने मोटी सारी बातें जो उनसी हैं जो आपके बीपी चेक करने से रिलेटेड थी पिछली 3 वीडियोस में, मैं उनका जवाब दे चुका हूँगा। अगर फिर भी कोई ऐसी बात रह गई हो जिससे आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा हो सकती है और आपके इलाज में मदद मिल सकती है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, हम कोशिश करेंगे वक्त मिलने पर उसके लिए भी वीडियो बना दें। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी अता करे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए ताकि सेहत के मुतालिक तमाम टिप्स आप तक पहुंचती रहें।